यूट्यूब, हेलो सब्सक्राइबर्स, हेलो व्यूअर्स। आज मेरा 11वां एपिसोड है। इसमें मैं आज फुली साइकोलॉजी के बारे में ही बताऊंगी, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में जेलसी की भावना और पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। अपनी फैमिलीज में भी आप देख सकते हैं कि पहले चाइल्ड के बाद जब सेकंड चाइल्ड होता है तो पहला बच्चा जो होता है बहुत ही जेलस हो जाता है, बहुत ही पोजेसिव होता है। अपने टॉयज जो है वो छोटे बेबी को नहीं देता, और अगर उस पर सारा फोकस हो जाता है, घर वालों का भी अटेंशन हो जाता है, तो वो बड़ी जेलसी फील करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ही रेमेडी देना चाहूँगी जो कि बड़ी क्रूशियल भी है। उससे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा कि इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। बेबी को देखें या इसको देखें, क्या करें। डांटते भी हैं, बहुत ज़्यादा स्कोल्डिंग भी करते हैं, लेकिन वो बच्चे में माइंड में बैठ जाता है कि अब मैं इग्नोर हो रहा हूँ, मुझे कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा। तो उसके लिए मैं आपको ये एक रेमेडी देना चाहती हूँ। ये है कि छोटे बेबी की जो ड्यूटीज़ है ना, छोटी छोटी ड्यूटीज़ हैं, जैसे उसका पाउडर लगाना, मम्मा की हेल्प कर सकता है वो। उसके नैपी बदलने में, खुद भी छोटा ही होता है वो, अगर 3 ईयर का है, कभी कभी 2 ईयर के भी होते हैं, तो उसमें हेल्प करना मम्मा की। और उसमें ये बात उसको रियलाइज़ कराना कि ये छोटा जो भाई या बहन आपके आए हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इनको देखो, इनके केयर करो। तो वो धीरे धीरे क्या है कि उसमें भी वो ना लव की भावना जागृत हो जाएगी और वो प्यार से उसको हैंडल करेगा। घर में जो है वो खुशी की किलकारियाँ होंगी, सब लोग खुश रहेंगे। और अगर एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है तो दोनों बच्चे ही इग्नोर हो जाते हैं। इसी तरह अगर मदर जो है वो छोटे बेबी को फीड करा रही है बिल्कुल अर्ली स्टेज में, जैसे 40 डेज का है बच्चा, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही पोजेसिवनेस आ जाती है बड़े बच्चे में। तो फादर को चाहिए कि वो बड़े बच्चे को बड़े प्यार से हैंडल करे, उसके साथ खेले, उसके टॉयज़ के बारे में बातें करे, उसको नई नई चीज़ें ला के दे, ताकि उसको ये कभी भी फीलिंग ना आए कि मैं इग्नोर हो रहा हूँ। तो ये इन सब बातों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, तभी आपके दोनों बच्चे जो हैं वो अच्छे पल पाएंगे। और थोड़े समय बाद क्या होता है कि फिर वो बच्चों में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बड़ा बच्चा जो होता है वो इतना केयरिंग हो जाता है कि अपने छोटे भाई या बहन के ऊपर जान छिड़कने लग जाता है। जो पहले ये कहता है कि ये मेरा नहीं है, इसको अलग करो, इसको ये करो। तो ये सारी बातें जो है ये साइकोलॉजी पे ही बेस्ड हैं कि किस तरह से आपको उसको, छोटा बेबी जो है उसको भी टैकल करना है, उसको भी देखना है, उसको भी अटेंशन देनी है। और जो बड़ा बच्चा है जो अपने आप को इग्नोर फील कर रहा है, वो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, उसके माइंड में ये भावना कभी नहीं आनी चाहिए। अगर वो स्कूल गोइंग हो गया है अगर, तो जब वो स्कूल जाता है तो उसको लेने मदर अगर स्टॉप पे जाती है तो छोटे बेबी को साथ लेके जाए, तो उसमें ये बड़ी प्यारी भावना आएगी कि मेरा छोटा भाई या बहन मुझे लेने आ रहे हैं। तो धीरे धीरे उसमें बहुत ही प्यार का बॉन्ड बन जाएगा, बहुत ही सुंदर बॉन्ड बन जाएगा। तो आज के मैं इस एपिसोड में यही बताना चाहूँगी कि ये जो पोजेसिवनेस और जेलसी की भावना जो है ये बहुत छोटे में ही आ जाती है, अर्ली चाइल्डहुड में आ जाती है या लेटर चाइल्डहुड में आती है, जबकि घर में सेकंड चाइल्ड आ जाता है। तो इसको आप ओवरकम कर सकते हो जब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि ये भी एक आपका ही पार्ट है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लुक आफ्टर करना, इसको देखना। तो वो धीरे धीरे क्या है कि वो बच्चा जो है उस एटमॉस्फेयर में ढल जाएगा और उसको प्यार करने लगेगा। और वो जो छोटा बेबी होता है फिर वो भी किलकारियाँ मारता है, वो भी प्यार करने लग जाता है। तो आज का एपिसोड मेरा यही था। इसके विषय में आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो या आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख के भी बता सकते हैं और वर्बली भी बता सकते हैं। आज का मेरा नुस्खा यही है कि जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में क्योंकि वो सूप ज़्यादा लगवाते नहीं है तो उनके गर्दन पे काली मैल सी जम जाती है, कभी फेस पे भी जम जाती है, तो कभी कोहनियों में जम जाती है। तो उनको ज़्यादा डिटर्जेंट्स वगैरह या बेबी सोप लगाने के बाद भी वो निकलती नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करें कि एक कटोरी में कच्चा दूध ले लें और दूध में 3-4 बूंदें जो है वो आप नींबू की डाल दें। पर ये ध्यान रखें कि वो नींबू से वो दूध फटे ना, उसको मिक्स मत करें। बस वैसे ही कॉटन का एक बॉल लेके
उसको डिप करके, वो जहाँ जहाँ मैल है गले के अंदर, गले के आसपास है, अगर आपके साइड्स पे है, कान की कनपट्टी के आसपास है, या ये जो एल्बोज हैं इन पे है, तो वो हल्का हल्का करके लगाएं, तो वो धीरे धीरे वो सारी मैल जो है वो कॉटन में लग जाएगी और आपके वो सारा पोर्शन ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उसको आप नारियल का तेल हाथों पे लगा के उसको मसाज कर सकते हैं। तो ये रेमेडी आप करिए, इससे आपके बच्चों के भी और बड़ों को भी ये कारगर है। कई बार कोनियाँ बड़ी काली लगने लगती हैं, कितना भी सोप लगाओ वो ठीक नहीं होती, तो उसके लिए, और गर्दन भी कई बार ऐसे निशान आ जाते हैं, तो उसके लिए ये वाली रेमेडी जो है, कच्चा दूध कटोरी में लेना है, उसमें 3-4 बूंदें नींबू की डालनी है। दूसरी रेमेडी ये है कि जैसे बहुत ज़्यादा खराश गले में आने लग जाती है, खांसी, इस मौसम में जैसे चेंज ऑफ वेदर हो रहा है, बीच में बारिश आ जाती है, बीच में फिर बड़ा तेज तापमान बढ़ जाता है, तो उसके लिए क्या है कि आप पानी बॉईल करें, उसमें चाय पत्ती डाल दें, और लेमन ट्री जैसे होती है, लेमन टी जैसे होती है, उसमें लेमन की कुछ बूंदें डाल दें और उसको छान के, वो कुछ नहीं डालना उसमें, और कुछ हनी वगैरह कुछ नहीं डालना, उसको ऐसे ही सिप करके पी लें, तो उससे आपका जो गला है वो सूदिंग हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी जो खराश है वो भी मिट जाएगी। थैंक यू सो मच यूट्यूब, थैंक यू सो मच सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। इसके अलावा भी आपकी चाइल्डहुड के बारे में, या अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, या इन्फेंट के बारे में, या टीनेजर के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो, स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, हम लोग उनको बहुत सारा बर्डन डाल देते हैं, शुरू से ही उन्हें कहना शुरू कर देते हैं कि आप बहुत बड़े हो गए हो, आप बड़े हो गए हो, आप इतने मार्क्स लाओ, ये करो वो करो। ये सब नहीं होना चाहिए, उनको नेचुरल डेवलपमेंट होना देना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग भी, रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे क्वेश्चंस करिए, मैं उनके सिंसियरिटी से आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।